इस वीडियो में देखिए हम लोग देखेंगे ना ई सेट का देखेंगे, ठीक है। इससे पहले देखिए हमारा बी सी डी जी एच और आई यानी 6 सेट का हो चुका है। आज तो हमने रिकॉर्ड ही बना दिया है एक ही सीटिंग में 7 सेट का, ठीक है ना। एक ही सीटिंग में 7 सेट्स। आज तक हमको लगता है कोई भी टीचर जो है ना हर सेट का ऑब्जेक्टिव अब सिर्फ जो है ना हमारा ए सेट का बचा है, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास ए सेट है ना तो आप हमें वो भी इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो भी भेज दीजिएगा ना तो हमारा आज हो जाएगा रिकॉर्ड 8 सेट हो जाएगा। हमारे पास अभी एक और सेट है, हम आपको उसका भी कर देंगे। सॉरी 8 तो मेरे पास ही हो जाएगा, आप अगर उसको भेज दीजिएगा तो 9 सेट्स हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। आपका यानी चैनल आपका ही है, आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। और थोड़ा सा जो नॉइस हो रहा है ना उसको इग्नोर करें, क्योंकि अगल बगल में काम होते रहता है तो घर को छोड़ के तो जा नहीं सकते ना, तो अब थोड़ा सा मेंटेन करिए। देखिए भारत निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम में भी जीव का अंश होता है, कोयला में भी और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में भी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। इनमें से सभी भारत का प्रथम विद्युत परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 3 में। देखिए मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो देखिए सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है और ये हमारा पड़ता है झारखंड में, और ये पूरा भारत का सबसे बड़ा उद्योग मतलब क्या बोलते हैं उर्वरक का कारखाना है सिंदरी हमारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं 5 नंबर में। देखिए हमारा जो है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो ये हमारा जमालपुर में है और ये हमारे बगल में ही पड़ता है। और अगर आपको पता होगा तो ये क्या बिहार राज्य में ही है, ठीक है ना। अभी भी यहाँ काम चलता है, पुराना रेलवे वर्कशॉप है, यह हमारा एशिया का सबसे पुराना। देखिए सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन शहर के नाम से किसको जानते हैं ना? तो सिलिकॉन सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं बेंगलुरु को। और अगर आपको बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जानते हैं, क्या बंगलुरु को ही जानते हैं। फिर आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7 में। देखिए मंदारी हिल कहाँ है? तो ये बिहार में ही है और ये बांका जिले में है, ठीक है ना। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो ये मध्य युग में हुआ था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? शेरशाह सूरी, जो कि एक अफगान शासक था, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9 में। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसके लिए आर्थिक वृद्धि पद का प्रयोग होता है। अब हम लोग चलेंगे 11 में। निम्नलिखित में कौन सी प्लास्टिक मुद्रा है? तो देखिए प्लास्टिक मुद्रा होता है हमारा डेबिट कार्ड, फिर इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सभी क्या होता है? प्लास्टिक मुद्रा होती है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं क्या प्रश्न संख्या 12 में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, तो आपको पता है ना भारत की क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। भारत क्या है? कृषि प्रधान राज्य है, तो इसीलिए भारत में जो सबसे अधिक उत्पादन का योग होता है यानी सकल घरेलू उत्पाद में जो है ना भारत में सबसे अधिक योगदान जो होता है कृषि क्षेत्र का होता है। आगे देखिए छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा पता नहीं चलता है तो छिपा हुआ रहता है ना औद्योगिक क्षेत्र में। आगे अब हम लोग चलेंगे रूस की मुद्रा क्या है? तो देखिए रूस की मुद्रा है रूबल। अगर आपको पूछे ईरान दिनार का तो ये हो जाएगा इराक का, रियाल हो जाएगा इनार का ईरान का यानी, और बांग्लादेश का टका, ठीक है ना। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? टका। फिर आगे चलते हैं साख का आधार क्या होता है? विश्वास, क्रेडिट। वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। अब देखिए सेवा प्रदाता जो है ये सेवा प्रदान करता है, उत्पादक जो है ये बनाता है, ठीक है ना। सॉरी उत्पादक जो है ये क्या करता है? बनाता है, और दुकानदार जो है ये क्या करता है? बेचता है। तो इसको उपयोग कौन करता है? हमारा उपभोक्ता, ठीक है ना। उपभोक्ता उपयोग करता है। अब आगे चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 17 में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष।
मराठा, तो देखिए इसको देख के सब लोग मराठी मार दिया होगा, मराठा है तो मराठी, बट ये आपका गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब प्रश्न संख्या हमारा 19 में, सिखों के किस गुरु का जन्म यानी पटना में हुआ था? तो हुआ था 10वें गुरु का, जिनका नाम है, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था, एक मिनट, गुरु गोविंद सिंह जिनका नाम था, जिनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। और अभी पर इनका जन्म हुआ था ना, वो पटना साहेब या पटना सिटी के नाम से फेमस है। अब आगे हम लोग चलते हैं। बिहार बंगाल से पृथक, पृथक का मतलब होता है ना अलग, पृथक का मतलब क्या होता है, यानी बिहार और बंगाल कब अलग हुए थे? तो ये अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली, फिर आया डच वाला, फिर आया फ्रांसीसी, और सबसे अंतिम में आया था अंग्रेज। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975, दिसंबर 1929 में। तो देखिए ये तो यमुना नहीं था, सिंधु भी नहीं था, गंगा भी नहीं था, उस समय रावी नदी के द्वारा तट पर तिरंगा फहराया गया था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम था मास्टर दा। सुखाड़ का कारण होता है जल का जमाव। आगे चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 26 में, सबसे लोकप्रिय साधन है टेलीफोन। बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो देखिए जल अधिक होता है, नदी में कचरा भर जाता है या अधिक वर्षा होती है तब बाढ़ आ जाती है, तो इनमें से सभी। आगे देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि अगर भूकंप भी आए ना तो ज़्यादा इधर उधर हिले डुले नहीं, तो यानी आयताकार या वर्गाकार। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30 में, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर, बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का होता है, ग्रेफाइट क्या पता है ना आपको, जो पेंसिल में हम लोग लिखते हैं ना ब्लैक वाला, वो होता है, और लोहा की इस्पात में होता है, यानी लोहा में होता है। आगे चलिए 31 में, भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल परिशोधक कारखाना है? 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, और ये हमारा है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। अब आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 33 में, इटनी के एकीकरण में देखिए गैरीबाल्डी, काउंट काबूल, मेजिनी तीनों का योगदान था, तो इनमें से सभी। भारत में 1 रुपया का नोट कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, यानी वित्त विभाग। आगे चलिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए आता है कृषि। निम्न में कौन सा शाख का उदाहरण है? करेंसी नोट। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये नहीं हुआ था, इसका हो जाएगा 1995, ये नहीं होगा। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़, और अभी अगर वर्तमान में बोला जाए ना तो लगभग अभी हमारा 140 करोड़ के लगभग में है। ठीक है, 138 140 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एगमार्क। केंद्रीय, इसका देखिए आंसर जो है ना हमारा ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 में हुआ था, 51 ऑप्शन में नहीं है। कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? संविधान। आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं भाकपा, भाजपा नहीं, भाकपा। आगे चलते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो इसको कहा था अब्राहम लिंकन जी ने। आगे चलिए, देखिए हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 44 में, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन डी। आगे चलिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है? तो देखिए भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो देखिए ये जो है ना वो शिक्षा भी है, अफसरशाही भी है, जातिवाद भी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हम लोग चलेंगे 47 में, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में। किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर में करना चाहिए, ताकि सुनामी से हमारा घर प्रभावित ना हो।
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत, अश्वेत का मतलब जो होता है ना ब्लैक यानी काला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन था, तो ये थे नेल्सन मंडेला जी, ठीक है ना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो भारत के आज़ाद होने के 1 साल के बाद 1948 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, तो ये जदयू में हुआ था, जनता दल यूनाइटेड, यानी नीतीश कुमार की जो अभी पार्टी है ना वही। निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो आयकर यानी इनकम टैक्स, ये नगर निगम का आय नहीं होता। फिर देखिए कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, ग्राम कचहरी। आगे चलिए प्रश्न संख्या 54 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो 51। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 56 में। ग्राम कचहरी में मुकदमे समझाए जाते हैं दीवानी मामले। 57 में राजमार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। आगे चलते हैं निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग, ऑप्शन सी। 59 में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात, ऑप्शन डी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। निम्न में कौन सा खरीफ फसल है, तो गेहूँ। देखिए कोई हमको बोल रहा था ना कि कपास, तो कपास जो है ना ये नकदी फसल बोला जाता है, ठीक है। कपास नकदी फसल होती है यानी व्यापारिक फसल। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मरुस्थलीय मृदा कहाँ होती है, तो आपको पता है ना भारत में मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में, जो कि यानी थार में नाम से प्रसिद्ध है, यानी भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, उत्तर पूर्वी, जो कि हमारा आता है असम वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, असम वाले क्षेत्र में आता है। फिर आगे हम लोग चलेंगे 65 में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन का दूसरा नाम इंग्लैंड भी होता है, ठीक है। आगे अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 66 में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने। आगे चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 67 में। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए हनोई शायद वियतनाम की राजधानी है, हनोई किसकी राजधानी है, वियतनाम की। और बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है ना। और ये जो हमारा ओटावा है ये कनाडा की राजधानी है। तो ये बचा कंबोडिया का नोम पेन। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अब हम लोग चलते हैं 69 में। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, राजकुमार शुक्ला। प्रश्न संख्या 70 में है हमारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी। 1 मिनट, बारदौली की किसने दी थी, महिलाओं ने दी थी। उसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 71 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के। अब बहुत सारे लोग हम्फ्री डेवी मान रहे हैं ना, तो ये सेफ्टी लैम्प की आविष्कार की थी। कौन सा, सेफ्टी लैम्प। अब आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 72 में। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना बंगाल में कोलकाता में हुई थी। 73 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में। फिर आगे हम लोग चलेंगे 74 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन था हमारा जल परिवहन, यानी पहले पानी के द्वारा जो है ना एक देश से दूसरे देश में जाया जाता था। उसे तो आज भी जाया जाता है, लेकिन ये सबसे पुराना है, ठीक है ना। और सबसे नया अगर पूछा जाए तो हम एयर ट्रांसपोर्ट, सबसे नया अभी क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में। ये देखिए इसका नाम में ही है, बट नाम को देख के कभी मत मारिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं कानाडा विशेष, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। अब देखिए हम लोग अंत की तरफ पहुंच चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। इसका भागलपुर हो जाएगा। 78 का हो जाएगा क्रांतिकारी ज्वार, ठीक है ना। 79 का हो जाएगा हमारा, देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। तो देखिए हमने एक एक करके जो है ना आपका 1 से 80 तक टोटल बता दिया है।
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम में या ट्विटर में आप हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आप सभी लोग जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर करिए, और जो 2023 में यानी इस बार मैट्रिक का पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए जो है ना आज शाम 7 बजे से लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप उन लोगों को बता दीजिए, चैनल को शेयर करिए अधिक से अधिक। मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ठीक है ना। तो जाते जाते चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।